नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइव देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बात करेंगे टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा के केस की। तुनिशा शर्मा का केस अब और भी ज्यादा उलझता हुआ दिखाई दे रहा है जब से ये केस हाई कोर्ट में पहुंचा है। आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है? दरअसल आपको बता दें कि इस केस में शहजान खान की जमानत याचिका को उनके वकील की ओर से हाई कोर्ट में दाखिल कर दिया गया है। इसी दिन तुनिशा केस में जहां एक और ये केस हाई कोर्ट में पहुंचा, जिस दिन शहजान खान की जमानत याचिका दाखिल की गई, तो उसी दिन सुबह शहजान खान की मां और उनकी बहन शफकनाज ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर की। इस पोस्ट में कैप्शन भी था और एक तस्वीर थी। तस्वीर में फलकनाज हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई नजर आ रही हैं। कैप्शन में यहाँ पर चाहे शफकनाज हो या फिर शहजान खान की मां, दोनों ने शहजान खान की हिरासत में लिए जाने को लेकर के कई चीजें बताई। क्या कुछ परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, ये भी चीजें बताई। लेकिन जो तस्वीर साझा की थी उसे लेकर के कोई बात यहाँ पर नहीं बताई गई, जिसकी वजह से अब ये जो पोस्ट है वो शहजान खान के परिवार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि इंस्टाग्राम पर ही एक पेज ने इस पोस्ट को शेयर किया और इससे एक कह सकते हैं ड्रामा बताया। उन्होंने कहा कि शहजान खान का परिवार साफ तौर पर मुस्लिम कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रहा है, फलकनाज की तबीयत का फायदा उठा रहा है। साफ तौर पर जो ये पोस्ट है, जो कुछ भी इसमें लिखा गया, उसे ड्रामा बताया। तो क्या वाकई में शहजान खान का परिवार हाई कोर्ट से बचने के लिए, हाई कोर्ट के सवालों से बचने के लिए ये पूरा ड्रामा कर रहा है? क्या कुछ है इस पोस्ट की सच्चाई? और आखिरकार अब हाई कोर्ट में ये केस पहुंचने के बाद क्या नया मोड़ आया है? आज के इस प्रोग्राम में इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम खोजने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ चर्चा के लिए मौजूद है मेरी बेहद ही खास सहयोगी अंकिता मिश्रा। अंकिता, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद प्रज्ञा। अंकिता, देखिए, जिस दिन शहजान खान की जमानत याचिका दाखिल की गई उसी दिन सुबह उनकी मां की ओर से ये पोस्ट शेयर की गई। पोस्ट काफी ज्यादा भावुक कर देने वाली थी। शहजान खान के फैंस तो कहीं ना कहीं काफी भावुक हो रहे थे और शहजान के लिए इंसाफ की मांग भी की जा रही थी। लगातार कहा जा रहा था कि इस केस में बेवजह शहजान खान को फंसाया जा रहा है। लेकिन अब जिस तरह से एक और बड़ा तबका है जो लगातार इस पोस्ट को नौटंकी बता रहा है, ड्रामा बता रहा है, मुस्लिम कार्ड प्ले करने की एक कह सकते हैं हथकंडा बता रहा है। तो क्या लगता है, जितना आप इस केस को अब तक समझ पाई है, क्या वाकई में अगर ये भावुक पोस्ट भी परिवार नहीं करता तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये भावुक पोस्ट शेयर कर कहीं ना कहीं शहजान खान के परिवार ने खुद अपनी मुश्किलें बढ़ा ली? अंकिता जी बिल्कुल, शहजान खान की मां ने या शहजान खान के परिवार का हम जिक्र करें, मुश्किलें तो उन्होंने बढ़ा ली हैं। अगर वो ये पोस्ट ना करती और सिर्फ इतना ही बताती शहजान खान की मां की फलकनाज की तबीयत खराब है, तो भी उनको वही सिंपैथी मिलती, तो भी उनको वही प्यार मिलता जो उन्हें पहले मिल रहा था। जब हम भी कमेंट्स में देख रहे थे, हम भी लाइव शोज कर रहे थे, पैकेजेस कर रहे थे, शहजान खान इज इनोसेंट, शहजान इतना बड़ा गुनाह नहीं कर सकता, शहजान आरोपी नहीं है, इतने कई पोस्ट, कई कमेंट्स हमने पढ़े। लेकिन फिर उसके बाद जब एक तरीके से उन्होंने सिंपैथी गेन करने की कोशिश तो की, प्रयास किया, लेकिन प्रयास में वो विफल रह गई। और विफल किस लिए रह गई? सिर्फ उनकी एक शब्द की वजह से धर्म को जोड़। अच्छा अंकिता, यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि ये जो पोस्ट है ये इसलिए की गई है क्योंकि 13 जनवरी को जब जमानत रद्द की गई वसई कोर्ट से शहजान की, तो उसी दिन तुनिशा के वकील ने एक और पत्र लिखा था मुंबई पुलिस को कि इस केस में शहजान खान की मां के खिलाफ भी जांच की जाए। तो क्या ये कहा जा सकता है कि सिंपैथी परिवार इसलिए हासिल करने की कोशिश कर रहा है कि वो पुलिस के शिकंजे से बच सके? क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर पत्र भेजा गया है, कह सकते हैं कि कमिश्नर की ओर से आदेश दे दिया गया है कि परिवार से, मां से पूछताछ हो, तो जाहिर सी बात है कि अभी नहीं तो कुछ वक्त के बाद होगी। तो क्या वाकई में ये सिंपैथी इसलिए कमाई जा रही है कि इस पूछताछ से बचा जा सके?
देखिए, इसमें पूछताछ से अगर ये बचने के लिए उन्होंने ये कार्ड पूरा खेला है, ये सिंपैथी उन्होंने हासिल करने की कोशिश की है, तो ये तो उनका दाव पूरी तरीके से फेल हो चुका है। क्योंकि पुलिस तो पूछताछ करेगी, वो अपनी कार्रवाई करेगी। दूसरी बात, देख, जब ट्रोलर्स ने शिजान की माँ को निशाने में लिया तो उन्होंने क्या किया, अपना स्टोरी डिलीट कर दी, अपने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वो गलत थी। सही होती तो वो साफ तौर पर मना कर देती, नहीं करती, पोस्ट डिलीट रखती कि मैंने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है। लेकिन उन्होंने भी रियलाइज किया कि जो बातें उन्होंने लिखी हैं वो कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। इसलिए जब ट्रोलर्स के निशाने पर चढ़ी और उन्होंने ये पूरा पोस्ट डिलीट कर दिया, और इसकी बात हमने अपने पहले भी लाइव सेशंस में और प्रोग्राम में की है कि अब धीरे धीरे इस पोस्ट की वजह से शिजान खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उन्होंने धर्म की बात को जोड़ करके कहीं ना कहीं से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है, चाहे शिजान खान हो या उनका परिवार हो, लगातार ये कहते हुए नजर आ रहा है कि अगर वो मुस्लिम नहीं होते तो शायद ऐसा नहीं होता। शिजान खान ने भी पेशी के वक्त कहा कि मैं मुस्लिम हूँ इसलिए मैं अभी तक जेल में हूँ, अगर किसी और धर्म का होता तो छूट जाता। लगातार जो धर्म को बीच में लाया जा रहा है, क्या ये चीज गलत नहीं है? क्योंकि एक भी बार कह सकते हैं कि तुनिशा की मां ने तो नहीं कहा कि उनकी बेटी हिंदू थी इसलिए उन्होंने ऐसा कर दिया। तो कहीं ना कहीं लगातार जो ये धर्म को जोड़ा जा रहा है, ये भी कह सकते हैं कि परिवार जबरदस्ती इसमें धर्म को लाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है प्रज्ञा, बिल्कुल धर्म को लाने की कोशिश कर रहा है, और उसे साफ तौर पर ये समझना होगा। अगर ये इस बात से जो कोई भी समर्थन रखता है शिजान के परिवार के इस पोस्ट से, जो भी समर्थन रखता है, उसको भी ये बात को समझना होगा कि आप सीधे तौर पर भारत की न्यायिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, आप कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। अगर आप को ऐसा लगता है कि मुस्लिम होने की वजह से आप पर कार्रवाई की जा रही है, तो ये भी ध्यान रखिए और ये भी गौर करें कि अगर धर्म की वजह से इन पर कार्रवाई की जाती तो अब तक सजा मुकर्रर हो चुकी होती, सजा मिल चुकी होती। लेकिन क्या हो रहा है, जमानत याचिका भले ही रद्द कर दी गई हो, लेकिन सुनवाई तो हो रही है। यहाँ पर दोनों पक्षों को सुना जा रहा है। सबसे पहले तो शिजान के वकील ही सामने आए थे, शिजान के वकीलों ने तो कई अपने पक्ष सामने रखे, फिर उसके बाद तुनिशा के वकील ने कुछ समय मांगा था और बाद में अपनी दलील रखी, लेकिन पहला मौका शिजान को मिला। उसके बाद जमानत याचिका कई बार आगे बढ़ाई गई, लेकिन कभी भी ये इस बात का जिक्र नहीं किया गया, कभी भी सजा पर मोहर नहीं लगी। अभी भी हाईकोर्ट में मामला है और हो सकता है कि जमानत मिल जाए। अगर जमानत मिल जाती है शिजान खान को, तो परिवार का क्या रिएक्शन होगा? तब तो परिवार ये नहीं कहेगा कि हम मुस्लिम हैं, इस वजह से हम पर कार्रवाई नहीं हुई, हम छूट गए। उस वक्त ये बात नहीं कहेगा, मगर अभी कह रहा है क्योंकि साफ तौर पर उसको ये दिखाई दे रहा है कि एक तबका उनका ऐसा है जो मुस्लिम और हिंदू में एक तरीके से विरोध उत्पन्न करने के लिए एक डिवाइड एंड रूल की इसमें खेल सकता है, इसलिए वो सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही है। मगर सवाल उनके परिवार से है कि अगर कल को उनको सजा नहीं होती तो क्या आप यही बात कहेंगे कि इस मुस्लिम नहीं थे इस वजह से सजा नहीं मिलती? ये बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल बेतुका पोस्ट उन्होंने किया, और इस पोस्ट की वजह से उनको ट्रोल होना भी चाहिए, क्योंकि आपने एक ऐसे मुद्दे को, एक सेंसिटिव मुद्दे को इसमें इस केस के साथ जोड़ दिया है कि राजनीति भी होगी, आपकी ट्रोलिंग भी होगी, और अगर सजा मिलती है तो वो तो बात अलग है, लेकिन सजा नहीं भी मिलती है तो भी आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आप कहाँ गया आपका वो मुस्लिम कार्ड, और आप कहाँ गया आपकी वो सोच जिस पर आप लगातार बयान को दे रहे हैं। शिजान खान ने तो सबसे पहले कोर्ट के सामने ही कह दिया कि मैं मुस्लिम हूँ इस वजह से। और अगर आप इस बात पे गौर कीजिए ना, अगर आप मुस्लिम हैं, आपका केस कौन लड़ रहा है? एक हिंदू लड़ रहा है, एक हिंदू आपको बचाने की कोशिश कर रहा है, और फिर भी आप ये बात कह रहे हैं कि आप मुस्लिम है इस वजह से आप पर कार्रवाई की जा रही है। कहीं ना कहीं देखा ये जा रहा है कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मार रहा है, खुद अपनी परेशानियों को दावत दे रहा है कि आओ आ बैल मुझे मार, ऐसी कहावत का जिक्र मैं कर रही हूँ, क्योंकि इस केस में साफ तौर पे देखा जा रहा है। शिजान खान को ये कहना चाहिए था कि मैं निर्दोष हूँ। शिजान खान को ये कहना चाहिए था कि मुझे तुनिशा के साथ लगाव था, मैंने तुनिशा के साथ कुछ भी गलत व्यवहार नहीं किया। तुनिशा ने किस वजह से अपनी जान ली मुझे ये नहीं पता। उसे ये दलीलें रखनी चाहिए थी जो एक आरोपी को रखनी चाहिए, लेकिन सीधे तौर पर कटघरे में खड़े होकर के क्या कहते हैं शिजान खान की मैं मुस्लिम हूँ इस वजह से मेरे साथ ये हो रहा है। ऐसे तो वो उन फैंस के
बारे में शाहजहान खान, उनका परिवार सोचे ना, जो हिंदू है, उन फैंस के बारे में सोचे जो हिंदू होकर के शाहजहान खान के पक्ष में है, शाहजहान खान को इनोसेंट बता रहे हैं। आप उनके बारे में नहीं सोचते और अब आप न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे हैं, आप कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं कि आप मुस्लिम है, इस वजह से आप पर कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, काफी सही बात यहाँ पर अंकिता ने बोली है कि यहाँ पर क्योंकि इस वक्त शाहजहान खान के पास जो सबसे ज्यादा मजबूत चीज है वो है उनके फैंस, क्योंकि लगातार चाहे शाहजहान खान के खिलाफ कोर्ट का कोई भी फैसला आए, कोई भी सबूत मिले, ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि पहले दिन से और अब तक शाहजहान खान के फैंस उनके साथ है, लगातार उनके लिए जस्टिस की मांग भी कर रहे हैं। लेकिन शाहजहान खान के परिवार के द्वारा की गई ये एक पोस्ट कहीं ना कहीं उन फैंस के मन में भी एक शंका पैदा कर रही है। और अब देखने वाली बात यही होगी कि 30 जनवरी को जब शाहजहान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई होती है तो आखिरकार इस पोस्ट का क्या असर उस सुनवाई पे पड़ता है। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।